वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सामने का आ जाओ, थोड़ा सामने अक्सर को जरा मुस्कुरा लो भाई साथी। हाँ, जरा नींद का गुबार भी आता रहता है ना बीच बीच में। माशाअल्लाह, तू भी मुस्कुरा रहे गोरे बच्चे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारे बैठने को और जमने को कबूल फरमाए। ये अमल ऐसा करना बोल के दिल्ली मरकज में तय हुआ। कहाँ तय हुआ? जो हमारे बड़ों ने तय किया, अल्लाह ने हम लोगों को उस पर जमाया। बताओ, बड़ी बात है कि छोटी बात है? अरे बोलो भाई, बड़ी बात है। हम छोटे जरूर है लेकिन बहुत बड़े काम में बैठे। हम छोटे, तू भी हंस रहे, जरा मुस्कुरा बच्चे। हम छोटे जरूर हैं लेकिन बहुत बड़े काम के लिए बैठे। हमारे बड़ों ने तय किया कि भी फजर के बाद मजलिस होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों को यहां पर जमा फरमाया। ये कितनी बड़ी बात है। अल्लाह अपने फजल से हमारे यहां पर क़याम को और इस जमने को बेइंतहा कबूल फरमाए। आमीन बोलो इंशाअल्लाह जी। अच्छी बात भाई। जब बच्चा मदरसे में पढ़ने लगता है जी, उसे दो चार बातों का ख्याल करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या है? तकवा इख्तियार करना। क्या इख्तियार करना जी? अब वो बाजू वाला बच्चा घर से लड्डुआ निकाल ले, पिटारे में रख ले, उसे हमें निकाल को खा लिए, ये तकवा होता है क्या भाई? अरे बोलो बा, तकवा होता चोरी होती है। एक बच्चा कोई चीज खा रहा है, उसके हाथ में से झपटा मार के खा लिया टक बोल के, ये तकवा होता है? नहीं, छीना झपटी होती है। अरे बोलो भाई, बताओ। हमारे अकाबिर उलमा, हमारे असातिज़ा कितनी छोटी छोटी बात भी बताते, कितनी छोटी छोटी बात भी बताते। कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह जी, दारुल देवबंद के मोहतमिम थे। वो ये फरमाते थे, जो बच्चा बचपने में मदरसे का तालिब इल्म दूसरे बच्चों के फिटारे से पूड़ा है ना, यूपी में जो चलते पूड़े, लड्डू टाइप की चीज जो आटे से तल के हमारे घारियां जैसे रहते हो, अगर किसी बच्चे ने मदरसे के पढ़ने के जमाने में किसी का पूड़ा उठाकर खाया, किसी के हाथ में से अगर कोई खाने की चीज झपट कर खाया, उसका ये असर फरागत के बाद ये समझ में आएगा कि वो उम्मत के माल में एतदाल से नहीं चल सकेगा। उम्मत के माल में एतदाल से नहीं चल सकेगा। इसलिए मेरे अजीज तलबा, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। पढ़ने के जमाने में तकवा इख्तियार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, अय अल्लाह के नबी, मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या फरमाया? मैं सबसे बड़ा क्या बनना चाहता हूं? आलिम बनना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह से डरना सीख लो। क्या करना सीख लो?
तकवा इख्तियार करना सीख लो, तुम सबसे बड़े आलिम बन जाओगे। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह इरशाद फरमाते ये अल्लाह से डरने वाले लोग उलमा ही होते, जो आज के तालिब इल्म हैं और कल के उलमा हैं, जो आज के तलबा हैं और वो कल के आलिम हैं, जो आज के बच्चे हैं और कल के हाफिज और आलिम हैं। आज ये सबको सलाम करता था, कल सब उसे सलाम करेंगे। आज ये सबको सलाम करता था, कल उसे सब सलाम करेंगे। तो मेरे अजीजों, तालिब इल्मी के ज़माने में हम लोगों को चाहिए कि हम क्या इख्तियार करें? तकवा इख्तियार करें, तकवा इख्तियार करें। हम किसी का माल बगैर इजाज़त के ना लें, हम किसी के हाथ में की कोई चीज़ छीन कर झपट कर मजाक में भी नहीं। अदना चीज़ है, छोटी चीज़ है, हम छीन के और लेके मजाक में खा सकते हैं, लेकिन वो भी दुरुस्त नहीं, वो भी दुरुस्त नहीं। और इसी तरीके से हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना सीखें। हम नमाज पढ़ें अल्लाह के डर से, उस्ताद के कमची के डर से नहीं। हम सबक याद करें अल्लाह के डर से, उस्ताद के मार के डर से नहीं। हम आमोख्ता सुनाएं अल्लाह के डर से, अल्लाह को राजी करने के लिए, लेकिन उस्ताद के मार के डर से नहीं। ये चीज हमें अमल में लाना है, ये चीज हमें अमल में लाना है। और इन्हीं बातों को समझने के लिए, इन्हीं बातों को समझने के लिए, ताकि हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर आए। जी, मगरिब की नमाज पढ़ के, मगरिब की नमाज पढ़ के बांग्लादेशी तलबा, कौन से तलबा? बांग्लादेश के तलबा, और मगरिब की नमाज पढ़ के और दूसरे बाज इलाकों के तलबा वो नफिल नमाज में लग जाते। उनकी जो नफिल नमाज है ना, उनकी जो कौन सी नमाज है? नफिल नमाज कब तक चलती? वो ईशा तक चलती। उनकी महीने के नफिल नमाज कब तक चलती? ईशा तक चलती। जी, तो कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, ये बच्चे मगरिब से लेकर ईशा तक नफिल नमाज पढ़ेंगे तो सबक कब याद करेंगे? क्या फरमाया? अगर ये बच्चे मगरिब से लेकर ईशा तक क्या करेंगे? नफिल पढ़ेंगे तो सबक कब याद करेंगे? अपने मदरसे के जो उस वक्त में तलबा के नाजिम, जो सुपरवाइजर थे, उनको बिठाने जगाने वाले, उनके सामने ये फरमाया। तो उन्होंने क्या कर दिया कि भाई अब देखो, तुम्हें मगरिब पढ़ो, सुन्नत पढ़ो, चाहे तो अवाबिन पढ़ो, और उसके बाद सबक में चलो।
उसके बाद कहां चलो? सबक में चलो। वो बात चलते चलते यहां तक आ गई, फर्ज पड़ गए सबक में चलो। वो बात चलते चलते कहां तक आ गई? नहीं, नफिल तो नहीं है हमारे को। कौन से नफिल नहीं है? कौन से नफिल नहीं है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद जब अपने घर तशरीफ लाते, कहां तशरीफ लाते? अपने घर तशरीफ लाते। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत फरमाती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर मेरे बिस्तर में आराम फरमाते, थोड़ी देर के बाद फरमाते, आयशा मुझे छोड़ दे, मैं अपने रब को राजी करता हूं। फिर नियत बांध कर खड़े हो जाते और यहां तक के सुबह हो जाती। यहां तक कि क्या हो जाती? अरे बोलो भाई, क्या हो जाती? हाँ, रात को नियत बांधे तो ईशान के बाद नमाज पढ़ते पढ़ते पैरों पर पैर सूज जाते, पैरों पर वरम आता। अरे मेरे भाई, तालिब इल्मों को इस तरह के नवाफिल से मना फरमाते। आप इल्मी मशगले में लगो और जब तुम्हारी तालीम पूरी हो जाएगी फिर उस वक्त में इस तरह की इबादत को जारी करो। इस तरह की बात को जारी करो। तुम्हारा एक मसला सीखना, तुम्हारा एक मसला समझना, यह उम्मत के लिए नफा हो सकता है। अगर आप इल्मी मशगले में, मसाइल के सीखने में, आयतों के मफहूम के याद करने में तुम्हारा वक्त लगेगा, अल्लाह नवाफिल का सवाब वैसे ही देंगे। अल्लाह तुम्हें कौन सा सवाब देंगे? नवाफिल का सवाब देंगे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर तुमने एक मसला सीखा, क्या सीखा? एक मसला सीखा, वो मसला उस वक्त में जरूरत का भी नहीं है, वो मसला उस वक्त में जरूरत का भी नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत 100 रकात नफिल का अजर देंगे। कितने रकात का बोलो? 100 रकात। मेरे अजीजों, उस्ताद लोग तो हमें पाबंदी करते थे सुन्नत नवाफिल पढ़ने की, लेकिन बास तलबा में, और ये आजादी होती है और ये तकवे के खिलाफ है, बास तलबा में ये आजादी होती है, वो सुन्नत नफिल नहीं पढ़ते। जो सुन्नत नफिल नहीं पढ़ते, जो सुन्नत नफिल नहीं पढ़ते, तो पढ़ना शुरू करोगे इंशाअल्लाह? अरे भाई, पढ़ना शुरू करोगे? अरे भाई, हम सुन्नत नफिल छोड़ दिए बोलो, अब हमें दूसरों को नमाज की दावत कैसे देते बोलो? अरे बोलो भाई, सुन्नत नफिल तो हमें छोड़ डाल रहे, अब दूसरों को तुम्हें नमाज पढ़ो बोल के हम क्या दावत दे सकते? हमारी नमाज इस पूरी नहीं ना, हमारी नमाज इस पूरी नहीं ना, हम दूसरों को कैसे दावत देते? इसलिए मेरे अजीजों, कि मदरसे के दौरान, तालीम के दौरान, पढ़ाई के दौरान हमें सुन्नत और नवाफिल का पूरा एहतिमाम करना। इशराक का एहतिमाम करना। अगर मौका मिले, अगर मौका मिले, मगरिब की अवाबिन का एहतिमाम करना, मगरिब की अवाबिन का। जी, जी। अल्लाह तौफीक दे, बाज मदारिस में सुबह जल्दी उठा देते, तहज्जुद का एहतिमाम करना, तहज्जुद का एहतिमाम करना। मेरे अजीजों,
सुन्नत और नवाफिल छोड़ना यह तकवे के दायरे में नहीं आता। अगर हम मुत्तकी तालिब इल्म बनना बोले तो हमें सुन्नत और नवाफिल मुकम्मल तरीके से पूरा करना। करोगे इंशाअल्लाह? अरे बोलो भाई, सुन्नत और नफिल पूरा करेंगे इंशाअल्लाह? जी भाई, किसी का कोई सामान बगैर इजाजत के उठाकर तो नहीं लेंगे ना बाबू। किसी की टोपी छुपा दी, किसी का पैजामा छुपा दिया, किसी का चप्पल छुपा दिया, किसी का लड्डू खा लिया, हाँ, और किसी की बूंदी उठा ली, ऐसे काम सब करना क्या है? अरे बोलो, चोरी होगा या धोखा होगा? इनसे हमें पढ़ाई के जमाने में ही बचने की जरूरत है। बचोगे इंशाअल्लाह? अच्छी बात, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा, दूसरी बात जिसका हमें बहुत ज्यादा ख्याल करना है पढ़ाई के जमाने में, वह है मेरे अजीजों, हम तवाज़ो इख्तियार करना। क्या इख्तियार करना बाबू? तवाज़ो इख्तियार करना। जी, आदमी को पढ़ते पढ़ते मैं बड़ा पढ़ने वाला रहे, ये सब जाहिला, इन्हें सब क्या है? जाहिला। ये क्या है बोलो? ये तवाज़ो के खिलाफ है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आदमी को पढ़ते पढ़ते ये चीज नहीं आना चाहिए, पढ़ते पढ़ते ये चीज नहीं आना चाहिए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। जो आदमी तवाज़ो इख्तियार करता है, अल्लाह उसके दर्जे को बुलंद फरमाते हैं। उलमा का दर्जा बुलंद होता है उनके इल्म की वजह से नहीं, उनकी तवाज़ो की वजह से। वो कितना बड़ा इल्म वाला है, उसके तवाज़ो से मालूम होता, उसकी जबान से मालूम होता। तवाज़ो इख्तियार करना बाकायदा तालिब इल्मी के ज़माने में, और तालिब इल्मी का ज़माना फारिग होने के बाद, तवाज़ो इख्तियार करने की मेहनत होती थी। तवाज़ो इख्तियार करने की क्या होती थी? मेहनत होती थी। जी, शेख ज़करिया अलैहिर्रहमान ने एक वाक़या नक़ल फरमाया। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सोहबत में एक साथी 16 साल या 20 साल रहे, कुछ लंबा जमाना। हजरत से बोले कि हजरत, मैं 20 साल रहा तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे कुछ नफा नहीं हुआ। बीस साल हुआ। तो हजरत बोले, तुझे नफा कब होता बताओ? नका जी बताइए। बोले, मस्जिद के गेट के सामने बैठ और पैसे पकड़ ले, चिल्लर तोड़ा लेके, तो लोगों से ये कहना कि जो भी मस्जिद से आएगा जाएगा, ये चप्पल उठा के मेरे सर पे मार देना, मैं उनको 1 रुपया दूंगा। सुबह से शाम तक ऐसे ही बैठना, सुबह से शाम तक ऐसे ही करना। इसका खुलासा यह था, तेरे अंदर जो बड़कपन है ना, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं, इनको क्या मालूम है, सब भी ये गश्ता विश्ता बोलते रहते हैं लोग। ये गश्ता गिश्ता बोलते रहते, इनको क्या मालूम, ये तो जाहिल लोग हैं। देखो हमारे सिपाही सालार माशाअल्लाह अशरफ अली थानवी रहमा कितनी अच्छी ताबीर फरमाई, अभी जो हजरत ने फरमाया, कितनी अच्छी ताबीर फरमाई। इल्म जो है जी, इल्म जो है मुकद्दम है, मकसूद है, और तबलीग मकसूद बिज़ात है। हम जो पढ़ रहे हैं
लोगों को पहुंचाने के लिए बोड़ी बनकर नहीं, बारिश बनके, बोड़ी बनकर नहीं, क्या बनके? बारिश हर आदमी को भिगाती, बोड़ी सबको भिगाती। क्या बा? जो कूदता उन्हीं से भिगता, उसमें मरता की जीता की मालूम नहीं। बोड़ी में कूदा बोलो, मरता की जीता की मालूम नहीं। बारिश सबको भिगाती, सब पर बराबर पड़ती, और जो है पानी का ये एक माहौल कायम करती। क्या कायम करती? ये एक माहौल कायम करती। मेरे अजीजों, हमारी तालीम, हमारी पढ़ाई इसलिए है ताकि हम उम्मत को सही बात पहुंचा सके, इल्म की रोशनी में पहुंचा सके, इल्म की रोशनी में पहुंचा सके। हमारे बुजुर्गों का यही नजरिया था। हजरत जी मौलाना इलियास साहब अली रहमा बार बार फरमाते थे, ये काम असल तो उलमा का है। बस ये काम मैं आम लोगों में इसलिए शुरू कर रहा हूं कि ये काम उलमा तक पहुंच जाए, ये काम उलमा तक पहुंच जाए। हजरत फरमाते थे, इस काम के अहल 3 लोग हैं। हजरत जी मौलाना इलियास साहब फरमाते थे, इस काम के करने वाले अहल लोग 3 लोग हैं। फरमाते थे कि सबसे बड़े अहल वो अहले अरब हैं। अल्लाह ने उनके अंदर इस्तेदाद बहुत रखी है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में पैदा फरमाया, अरब में पैदा फरमाया। तो सबसे पहले जो अहल हैं और वो कौन है? अरब हैं। दूसरे नंबर पर फरमाया उलमा हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? उलमा हैं, जो इस काम के अहल हैं, इस काम के जिम्मेदार हैं जी, इस काम के जिम्मेदार हैं। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले लोग हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले लोग हैं, अहले बैत जिन्हें कहते हैं। मैं ये काम मेवाती लोगों के, मेवात के सीधे साधे लोगों से मैं काम इसलिए शुरू कर रहा हूं ताकि ये काम उनका है और उन तक पहुंच जाए। तो मेरे अजीजों, कि हम इस तालीम को करते करते, तालीम को हासिल करते करते शैतान जैसा किब्र नहीं आना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी तवाज़ु पैदा होना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी तवाज़ु पैदा होना। शैतान भी बड़ा आलिम था और उसने कहा, मैं तो आग का बना हुआ हूं, अना खैरुम मिन, मैं उससे बेहतर हूं, ये तो कम इल्म वाला जाहिल है, उससे तो मैं बेहतर हूं। ऐसे अल्फाज हमारी जबान पर कभी नहीं आना चाहिए, ऐसे अल्फाज हमारी जबान पर कभी नहीं आना चाहिए जी। उस्ताद का अदब हो, सामने भी और पीछे भी, ये तवाज़ो है। उस्ताद के सामने तो डरने की एक्टिंग कर रहा और उस्ताद के बाद उस्ताद की नकल उतार रहा। उस्ताद के सामने सबक पढ़ रहा, उस्ताद जाने के बाद और साथियों के साथ खेल ले रहा। मेरे अजीजों, यह तवाज़ु के खिलाफ है।
उस्ताद को अपना मुरब्बी समझे, सामने भी पीछे भी उस्ताद का अदब करे, सामने भी और पीछे भी किसका अदब करे? उस्ताद का अदब करे। और तालीम में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और उस तरीके से हम क्या करें, जैसे जैसे आगे बढ़े और हमारे अंदर तवाज़ो बढ़े, बड़ाई तकब्बुर नहीं बल्कि तवाज़ो और इकराम बढ़े। और मदरसा के जो मुताल्लक जो चीजें हैं और उसका भी अदब करें। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। उस्ताद के सामने टिपाई के ऊपर कुरान रख के पढ़ रहे, टिपाई के ऊपर किताबें, और उस्ताद जाने के बाद वो टिपाई के ऊपर खुद बैठ गए, वो टिपाई के ऊपर खुद बैठ गए। जी, जब हम पढ़ रहे थे तो एक बच्चा जो लकड़ी की बड़ी मोटी टिपाई होती है वो एक के ऊपर एक डाल के वो फैन डालने के लिए ऊपर चढ़ा। बच्चा छोटा था। आमतौर पर लकड़ी की जो टिपाइयां मदरसे में होती है, एक के ऊपर रख के और इस तरीके से ऊपर चढ़ के फैन, वो एक उस्ताद देखे हाफिज रियाजुद्दीन करके, जो हमारे उस्तादों में से, ये मेरठ के मदरसे की बात है, मुझे नूरानी कायदा भी उन्होंने पढ़ाया, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए। वो किसी को नहीं मारते, वो किसी को नहीं मारते, लेकिन उस बच्चे को बुला के और जो है बाहर कमरे के बाहर, और जो बहुत पीट रहे थे उसको, पूरे मदरसे के बच्चों को और पूरे उस्तादों को एक ताज्जुब हुआ, अरे क्यों उनको इतना पीट रहे, ये लोग कभी नहीं मारते ना किसी को, ये इतना क्यों मार रहे उसको। मौलाना जुल्फकार साहब जो आलिमियत के उस्ताद थे, उन्होंने कहा भाई हाफिज जी रियाजुल क्या हुआ? मैंने कहा जी देखो जी ये बदतमीज टिपाई पे खड़े होके फैन डाल रहा था, अजी इससे नू पूछो ये टिपाई खड़े होने की चीज है, ये टिपाई खड़े होने की चीज है। किसी बड़े को बुला लेता, कोई और जरिया इस्तेमाल करता। जब हम लोग भी नए नए गए थे मदरसे में, लेकिन हमें उस वक्त में ये चीज समझ में आई कि ओ हो इतना अदब करना। फिर कारी सिद्दीक अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह जब किसी मदरसे में जाते, अदब के बारे में तकरीबन बोले तो एक आधा घंटा बयान करते, टिपाई का क्या अदब है, उस्ताद का क्या अदब है, किताब का क्या अदब है, और दरसगाह का क्या अदब है जी, और उसके दरवाजे और अगल तक के भी बताते थे, और उसके लोटे और प्लेटों का भी बताते थे कि उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करना। जो बच्चा बचपन से अदब के साथ, उस्तादों का अदब, टिपाइयों का अदब, दरसगाह का अदब, मदरसे का अदब, मदरसे के मुताल्लिकीन का अदब, जब इस अदब के साथ रहेगा, अल्लाह उसके अंदर तवाज़ो दाखिल करेगा। वक्त वक्त पर उस्ताद बताते भी रहते, वक्त वक्त पर उस्ताद बताते भी रहते, तो हम लोग भी ये तवाज़ो के दाखिल होने का रास्ता है। इस नियत के साथ हमें अदब करना शुरू करेंगे सभी इंशाअल्लाह, अदब भी करेंगे इंशाअल्लाह, तवाज़ो इख्तियार करेंगे जी। आदमी जितना बड़ा आलिम बनेगा जी, उसकी मालूमात उतनी
कम नजर आएंगी उसे। एक बात याद रखो, जो आदमी जितना बड़ा आलिम बनता जाता उसे अपनी औकात मालूम होती रहती, और कि मैं अभी इतना 600, अभी इतना है तो कैसा। अगर वो जहन में नहीं सुनो उसे, अब आलिम बोलना है कि क्या बोलना है कि समझ में नहीं। आदमी का इल्म जितना बढ़ता रहता उसे क्या, मेरा इल्म कितना छोटा है, अल्लाह का इल्म कितना बड़ा है, मेरा इल्म कितना छोटा है, मेरे उस्तादों का कितना बड़ा इल्म है, मेरा इल्म कितना छोटा है और मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कितना बड़ा है। आदमी जितना आगे बढ़ता जाता और उसको उतना ज्यादा जहालत का इकरार आता जाता, जहालत का इकरार। कारी साहब फरमाते थे, जहालत के इकरार पर इल्म का सबूत है। जहालत के इकरार पर इल्म का क्या है, सबूत है। अगर कोई ये कहे कि भाई मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है, ये तो सब लोग जाहिल हैं, ये तो शैतान का कलमा है। किसका कलमा है, शैतान का कलमा है। इसलिए मेरे अजीजों, हम जैसा आगे बढ़ते रहते और हमें उतना ज्यादा तवाज़ो लाने की जरूरत है। तो कोशिश करोगे इंशाल्लाह, अपने अंदर तवाज़े लाओगे, उस्तादों का, मदरसे का जी, और अपने आप को छोटा समझना, और जो है कि किताबों का और मुताल्लिका मदरसे की चीजों का अदब करेंगे सब इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की और कदर की तौफीक नसीब फरमाए। और तीसरा, इस बात का भी ध्यान करना मेरे अजीजों कि हम जिस मौके में और जिस काम में, जिस मशरब में हैं, और उसी काम में हम जो है दाई हैं। दाई है। ये उम्मत उम्मत दावत है। इस उम्मत का हर फर्द दूसरों को नफा पहुंचाने के लिए, इस उम्मत का हर नफ्स, हर फर्द दूसरों को क्या पहुंचाने के लिए, नफा पहुंचाने के लिए। तालीम के ख्याल में हम मदरसे में दाखिल हो गए, और तालीम जिस मकसद के लिए, और वो मकसद छोड़ दिए। तालीम के बाद तबलीग है। अगर कोई ये चाहे कि पढ़ के फारिग होने के बाद, पढ़ के फारिग होने के बाद मैं देखूंगा, पढ़ के फारिग होने के बाद मैं सोचूंगा, तो मेरे अजीजों उसे वो मलका, वो इस्तेदाद हासिल नहीं होगी। दावत की बसीरत, दावत की फिरासत, जिस तरह से हम तालीम हासिल कर रहे हैं, उसी तरीके से बचपन से ही उन हालात से, उन मामूलात से, उन आमाल से गुजरना चाहिए। जैसे हम तकवे की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम तवाज़ु की कोशिश कर रहे हैं, और उसी तरीके से हम तबलीग की भी कोशिश करनी चाहिए, तबलीग की भी कोशिश करना चाहिए। तालीम अपने लिए है, तालीम अपने लिए है, और तबलीग उसी तालीम को दूसरों को पहुंचाना है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनसिला इलैका मिर रब्बिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकसद नबुवत में फरमाया
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ हमारे रसूल जी, अल्लिम नहीं फरमाया, फरमाया बल्लिग, बात पहुंचाइए, बेतलबों तक बात पहुंचाइए। तलब लेकर आने वालों को सिखाना यह तालीम है, बेतलबों के पास जाकर सिखाना यह तबलीग है, यह तबलीग है। अब जैसे रमजान की छुट्टी में बच्चा घर गया, छोटा बच्चा है और उसे जमात वाले भी कबूल नहीं करते जमात में जाने के लिए, बड़े बच्चे को कबूल करते, बच्चा छोटा है। मदरसे में रहते रहते उस बच्चे के अंदर तबलीग का, बात पहुंचाने का, सिखाने का इतना उसको इस्तेदाद आ जाए, घर पहुंचा बच्चा और जिसके 6 पारे हिफ्ज़ हैं, कितने पारे हिफ्ज़ हैं? अरे बोलो कितने पारे? 6 पारे हिफ्ज़ हैं। वो घर गया, अब घर जाने के बाद और पूरा रमजान घर रहेगा, पूरा रमजान कहाँ रहेगा? घर रहेगा। अब घर में उसकी अम्मा ऐसी कि उसे अलहम का सूरा भी नहीं आता, घर में उसका भाई ऐसा, उससे बड़ा वाला, उसे कलमा भी नहीं आ रहा है, बेचारे उसके दादा ऐसे, उसे सुबहान रब्बिल अजीम ये नहीं आ रहा है। और ये बच्चे को 6 पारे आते हैं, ये बच्चे कितने आते हैं? 6 पारे आते हैं। उसकी अम्मी को भी कुछ नहीं आता, अब्बू को भी कुछ नहीं आ रहा है, भैया को भी कुछ नहीं आ रहा है, भैया को भी कुछ नहीं आ रहा है। अगर उस बच्चे में मदरसे में तालीम में बैठकर, मदरसे में मशवरा करके और मदरसे में मुलाकात करके और अपने बड़े बच्चों के साथ चिमट के अगर बात पहुंचाने का मलका आ गया, तो वो बच्चा घर जाके कि अम्मी देखो 40 दिन की, 40 और 5 दिन की छुट्टी है हमारे मदरसे की, कि तुम रोजाना मेरे करे सबक लो, मैं मदरसा गए तक 1 महीने में तुम्हारे को 2 सूरज सिखा दूं। कितने सूरज सिखा दूं? 2 सूरज सिखा दूं। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, हमारे लड़कियों के मदरसे में डोन के करीब एक मदरसे की छोटी बच्ची आई थी और बहुत सीधा साधा बच्ची। वो बच्ची को लेते वक्त में कि मदरसे की बाजियों ने ये कहा था कि ये बहुत ज्यादा छोटी बच्ची है, इसे नको लो, 20 साल लेखाओं को बोलो, लेकिन रख लिए। वो लोग जो जिद कर रहे थे भाई रख लो, ये अपना काम कर सकती है, नहीं तो गांव की दूसरी बच्ची भी है और वो भी जो है इसको जरा संभाल लेगी। लेकिन हमें सबसे बड़ी खुशी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये कि जब पहला साल हो गया, दूसरे साल में जब वो बच्ची घर गई थी तो उसकी अम्मा को 6 सूरज सुखा के लाई थी। कितने सूरज सिखा के लिए? 6 सूरज सिखा के लिए। कितने दिन में? 30 पर 2 दिन में। कितने दिन में? 30 पर 2 दिन में उसकी अम्मा को 6 सूरज याद करा को लाई। मदरसे की बाजियां बोलते हैं कि देखो तुम्हारे घर में जाके ये दुए सिखाना, ये सूरज सिखाना, ऐसा बोल के भेजते, आने के बाद हम पूछते बोल के बोलते। तो आमतौर पर आने के बाद फिर नहीं पूछते हम लोग, लेकिन उसकी अम्मी आके बोली कि बाजी तुम्हें क्या बोल को भेजेंगी, क्या नहीं की, इन रोती है, पीटती है, खाना खाती नहीं और मुझे सूरज सुनाना को बोलिए। सुनो बाजी, क्या तो गलती है तो भी क्या बोलना को तुम्हें, बोल के उसकी अम्मा सुनाई। तो फिर मदरसे वाले ने कहा
कि देखो ये लोग ऐसे हैं कि जाके मुफ्ती साहब को भी सुनाओ। बच्ची जैसा तजवीद के साथ पढ़ती है, उसकी मां भी ऐसी तजवीद के साथ पढ़ी। मैं सुन रहा था तो ऐसे लग रहा था वो मां नहीं पढ़ रही, बल्कि बच्ची का मुंह उसके अंदर बोल रहा है। बच्ची का मुंह उसके अंदर बोल रहा है। अब हम मदरसे में तो पढ़ते हैं, घर आने के बाद, मदरसे में तो पढ़ते हैं, घर आने के बाद तो मेरे अजीजों कि हम जो है कि अब हम खुद नमाज पढ़ना क्या, और हम खुद जो है कुरान पढ़ना क्या, और हम खुद सीखने सिखाने में और मस्जिद के माहौल में क्या, बल्कि मोबाइल के माहौल में चले आते। कौन से माहौल में चले आते? मोबाइल के माहौल में चले आते। बहुत सारे ये बच्चे ये समझते कि उनके अब्बा नमाज पढ़ रहे तो उनको पूरे सूरे आते समझते। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि हमारे अब्बा नमाजी है ना, 15 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, उनको तो पूरे सूरे आ रहे होंगे। लेकिन जब बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठकर तालीम का हल्का करेंगे अपने घर के अंदर, तब समझ में आएगा मेरे बाप को कितने सूरे याद है और कितना सही याद है। दावत की मेहनत जमात में निकलकर तो बाद होगी, सबसे पहले मदरसे में अपने साथी से शुरू होगी और घर में अपने मां बाप से शुरू होगी। दावत की मेहनत जमात में निकलकर बड़े होने के बाद होगी। दावत की मेहनत जमात में निकलकर बाद में होगी। दावत की मेहनत सबसे पहले कहां शुरू होगी? कहां शुरू होगी? अपने साथी से शुरू होगी। अगर घर आ गए तो, और अपने मां बाप और अपने भाई से शुरू होगी। तो ऐसा शुरू करोगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेंगे? सच्चे इरादे के साथ बोलो इंशाअल्लाह। अब साथी के साथ क्या करेंगे? चलो मां बाप की तो एक मिसाल देकर भी मैंने बता दिया, साथियों के साथ क्या करेंगे? मेरे अजीजों, जो 5 बातें, जो 5 आमाल कल शाम में बताए गए, तो मेरे अजीजों उन आमाल को अपने मदरसों में, अपने दरसगाहों में जिंदा करना। तालीम के वक्त में तालीम, मशूरे के वक्त में मशूरा, मुलाकात के वक्त में मुलाकात, और 24 घंटे का खुरूज। ये एक दूसरे को तैयार करना। एक दूसरे क्या करना? तैयार कर लेना। एक दूसरे को तैयार करना। ये एक बच्चा 24 घंटे के लिए जाके आया और वापस आने के बाद वो एक वारम के अंदर या 15 दिन के अंदर उसने 4 बच्चों को तैयार कर दिया। कितने बच्चों को तैयार कर दिया? 4 बच्चे। दावत स्टार्ट हो गई अपने साथियों में। अब ये बच्चा साथियों को तैयार करने वाला घर जाएगा, भाई को तैयार करेगा, बाप को तैयार करेगा, चाचा को तैयार करेगा, मां को तैयार करेगा। जब मदरसे के जमाने में साथियों को और मां बाप को तैयार करने वाला बच्चा फारिग होने के बाद उम्मत को तैयार करेगा। किसको तैयार करेगा? अरे बोलो। जैसे हजरत जी मौलाना इलियास साहब अली रहमानी, पूरे आलम के लिए, पूरे आलम के लिए दावत की राहों को हमवार कर दिया। दावत की राहों को हमवार कर दिया। मरकज में, दिल्ली मरकज में उस वक्त में चंद लोग रहते थे, 15-20 लोग रहते थे। 20-25 लोग रहते थे। कितने लोग रहते थे? 20-25 लोग रहते थे। तो हजरत फरमाते थे कि कमरे वसी बनाओ और इधर कमरे जो है वसी अरीज करके बनाओ। यहां पर अमेरिका के लोग आके रुकेंगे, यहां पर सऊदीया के लोग आके रुकेंगे, और यहां पर ठंडे मुल्कों के लोग आएंगे। इसमें अच्छे पंखे लगाओ।
मियाँ जी हजरत फरमाते थे मेवात के कि हजरत तो दीवाने हो गए, यहाँ 15-20 लोग तो जमा नहीं हो रहे, और वो बता रहे कि पूरी दुनिया से लोग आएंगे। और अपने आखिरी जमाने में मियाँ जी लोग फरमाया करते थे कि भाई उस दीवाने की बात सही हो गई। हजरत जी मौलाना इलियास साहब अली रहमा की बात क्या हो गई? सही हो गई। दाई जब दावत के लिए खड़ा होता है, बात पहुंचाने वाले अल्लाह होते हैं। बात पहुंचाने वाले कौन होते हैं बोलो? अल्लाह होते हैं। तो काम में खड़े रहोगे इंशाअल्लाह, तो अपने मस्जिद वाली काम में और अपने दरसगाहों में और अपने मदरसे के माहौल में काम में जमोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। ठीक है भाई इंशाअल्लाह। इसके लिए बताओ कि मजबूत तरीके से, और इन 5 कामों को जो कल शाम में, कल रात में जो बताया गया, उन आमाल पर जमते हुए और 24 घंटे के खुरूज के साथ अगली छुट्टियों में चिल्ले के लिए बताओ इंशाअल्लाह। कौन तैयार है? तश्कील तो कल भी हुई थी, लेकिन अब भी तश्कील हो। अज़ाइम करो मकामी काम के साथ 24 घंटे के साथ अगली छुट्टी में जो है चिल्ले के लिए। बोलो इंशाअल्लाह। शबको से मदरसे के छाबू मियाँ मदरसे, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई। इमरान, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमा ले। तू कौन सा मदरसे का? सिराजुल उलूम गूडूर, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। तुम्हारे उस्ताद हैं कोई? माशाअल्लाह। फिरोज कहाँ के? छाबू में। अच्छा, छाबू में हमारे खड़गपुरे का नहीं? माशाअल्लाह, हजरत भी रहते, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये छोटे पहलवान का भी नाम लिखो, माशाअल्लाह, अल्लाह तेरे अज़ाइम को कबूल फरमा ले। छाबू में जी। बोलो भाई, बड़े बच्चे बताओ। 24 घंटे के साथ मकामी काम के साथ अगला चिल्ला भी इंशाअल्लाह। फयाज कौन से मदरसे में? उमर बिन खत्ताब किधर है ये? अच्छा, बुधारपेट का, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। अल्लाह आपके जमने को कबूल फरमा ले, अल्लाह आपके जरिए से काम ले ले मेरे मौला। शहबाज सलमान कौन से मदरसे के? छाबू में, माशाअल्लाह। और बोलो भाई, बड़े बच्चे इधर से बोलो। तुम्हें कौन से मदरसे के? कौन से मदरसे के? अच्छा, मुनगलपाड़ नहीं तुम्हारा? हाँ, मोहम्मद इरफान, मुनगलपाड़ में मदरसा है नहीं? वो मस्जिद में चले साइड को नहीं वो, माशाअल्लाह। तुम्हारे साथ कोई उस्ताद है? अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बारकल्लाह। और बोलो वाह बच्चे। अब्दुल मुनाफ, माशाअल्लाह, कौन सा? मुनगलपाड़ मदरसे के। ये छोटा बच्चा, तू भी बोल बा, दुबले बच्चे। तू कौन से मदरसे का? मुनगलपाड़ मदरसा का। अल्लाह तुझे भी कबूल फरमा ले, तुझे अच्छा आलिम बनाए, माशाअल्लाह। जम के रहो काम में इंशाअल्लाह। तू जहां बैठा वहीं जम जाएगा इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और बोलो भाई, ये बच्चा, बड़ा बच्चा दिखाया तू नाम? इरादा कर। तू कौन से मदरसे का? अच्छा, फिर लिखा दे। तू भी मेहनत कर इंशाअल्लाह, करना चाहिए ना बाबू। अंसार, माशाअल्लाह। तू कौन से मदरसे का? हाँ, मुनगलपाड़ मदरसे का। अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमा ले। और बताओ भी साथी जी, और कुछ अज़ाइम फरमाओ जी।
ठीक है? अच्छा, थोड़ा करीब हो जाओ, दुआ कर लेंगे, ठीक है? दुआ जो है ना मगज है तो भी जी, दुआ जो मगज है। आप तलबा हैं माशाअल्लाह जी, तुम्हारी बरकत से अल्लाह दुआ भी कबूल फरमाएंगे, क्योंकि अब तालिब इल्म हो। तलबा के पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, क्योंकि आप अजीम मकसद के लिए हो, अजीम मकसद के लिए हो माशाअल्लाह। और आप छोटे बच्चे भी हो, बड़े बच्चे भी हैं लेकिन छोटे बच्चे भी हैं। छोटे बच्चे वैसे भी मासूम होते हैं, लेकिन शैतान ने मोबाइल एक ऐसा हाथ में दे दिया, छोटे बच्चे भी गुनाह से खाली नहीं है। छोटे बच्चे को खाना खिलाना तो भी उसकी अम्मा मोबाइल दिखा को खाना खिलाती। छोटे बच्चे मासूम होते थे पहले, अब छोटे बच्चे भी मासूम नहीं रहे, उनसे भी कोई ना कोई जो है गुनाह का काम हो जा रहा, कम से कम वो भी मोबाइल में लग गए। पढ़ाई के जमाने में मोबाइल से दूर रहियो, ये अंगार है, अंगार। उसका अरबी नाम क्या है मुफ्ती साहब? जव्वाला। उसका अरबी नाम क्या है? जव्वाला। और उस जव्वाला का मतलब क्या है? चिंगारी, आग का गोला। चिंगारी और आग का गोला जी। जिस जमाने में अभी मोबाइल नहीं निकला था जी, हमारे बुखारी के उस्ताद सैयद अंजर शाह कश्मीरी मोबाइल की बुराई बयान करते थे। अभी मोबाइल नहीं निकला था, खाली इंडिया में खाली 20-25 लोगों के पास था वो, सिर्फ मोबाइल की बुराई आधा घंटा करते थे जी। और फरमाते थे तालिब इल्म के लिए जहर है। किसके लिए? तालिब इल्म के लिए जहर है जी। और उनकी उन बातों का असर था, उनकी उन बातों का असर था, उनकी उन बातों का असर था। इफ्ता पूरा होने तक मैं मोबाइल नहीं रखा, हालांकि हमारे साथियों के पास सुवम चारूम में आ गए थे। इफ्ता के बाद जो है मैं मोबाइल लिया, और फिर जमात के लिए गए, साल की जमात मरकज। वहां पर हजरत ने कहा मोबाइल नहीं चलेगा, नया मोबाइल लेके अंदर रख दिया। हम सोचे अब तो जो है हट गया मामला, मोबाइल अच्छा भरते जा। तो उसमें ऐसे मोबाइल नहीं थे, जब खाली 1108 वाइट फोन था, उसमें खाली वो सांप का गेम था सिर्फ। कुछ गुनाह समझते थे, खाली सांप का गेम था, टिक 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 बोल को चलका को उसे मुंडी लगते बस मर जाता हो, ऐसा गेम था वो छोटे मोबाइल में। हमारा म्यूजियम बना तो रखना बोल के वो मोबाइल रखे हूं, अब भी इंशाल्लाह पुरानी चीजों का एक म्यूजियम बनाने वाला हूं। दुआ करो अल्लाह आसानी अता फरमाए। मोबाइल खरीदे थे इफ्ता के बाद, और जब साल में आने के लिए मरकज आए तो वहां पर हजरत ने फरमाया कि भाई मोबाइल नहीं चलेगा साल में, तो फिर मोबाइल बंद कर दिए। ये 1 साल बंद रह के और फिर 1 साल के बाद खुला। मेरे अजीजों, तालिब इल्मी के जमाने में मोबाइल से बचने की कोशिश करिए, करोगे इंशाअल्लाह। अगर मोबाइल से बच गए तालिब इल्मी के जमाने में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। दावत की मेहनत में लग के अगर आखिरी दर्जा अगर तुम मोबाइल से भी बच गए, अल्लाह तुम्हारे दावत को कबूल कर लेगा, बचोगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरी सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला खैरिल अनाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना मअर राहति लिक़ुलूबिना व अबदानिना वस्सलामति फ़ी दीनिना व दुनियाना व कुल लना साहिबना फ़ी सफ़रिना वतमिस अला वजूहि अदाइना। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे जुर्म अजीम को माफ फरमा, हम पर रहम का, करम का, आफियत का मामला नसीब फरमा। अल्लाह हम सब के लिए इल्म नाफी अता फरमा, अमल सालेह नसीब फरमा। अल्लाह इल्म नाफी अता फरमा, अमल सालेह अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ रिज़्क़न वासिआ हलालन तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाह तो अपने करम का मामला फरमा, रहम का मामला फरमा। अल्लाह इन तलबा के लिए कबूलियत ताम्मा अता फरमा, इनके पढ़ाइयों को कबूल फरमा, इनके उस्तादों को कबूल फरमा। ये बच्चे जिन मदरसों में पढ़ रहे हैं अल्लाह उन मदरसों को भी कबूल फरमा। अल्लाह इस जोड़ को अपने फजल से, करम से कबूल और मंजूर फरमा। जो बातें कही सुनी गई, कहने वाले भी मोहताज है अल्लाह, सुनने वाले भी मोहताज। अल्लाह कहने वाले भी मोहताज है, सुनने वाले भी मोहताज। अल्लाह सभी को अमल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह अल्लाह इल्म की बसारत अता फरमा, दावत की बसीरत अता फरमा। अल्लाह तो अपने फजल से, अपने करम से हमें भी कबूल फरमा, हमारे माँ बाप को भी कबूल फरमा, हमारे उस्तादों को भी कबूल फरमा। अल्लाह ये अजीम मेहनत जो इस उम्मत पर आपने डाली है अल्लाह उसको हमें उस जिम्मेदारी को उठाने की तौफीक अता फरमा, उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये जो जोड़ हुआ इस जोड़ को अपने फजल से कबूल फरमा। शुरू से आखिर तक जो शरीक थे उनको भी कबूल फरमा, जो दरमियान में है, जो चले गए अल्लाह उनको भी कबूल फरमा। अल्लाह तौफीक तेरी तरफ से चलती है। अल्लाह तू अपने फजल से, करम से दायाना सिफात हमारे अंदर पैदा फरमा, अदब अता फरमा, इकराम अता फरमा, तवाज़ु अता फरमा, तक़वा अता फरमा। ऐ अल्लाह तालीम की अहमियत, ऐ अल्लाह दावत की अहमियत हमें समझने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह नफ्स और शैतान के धोखे से हिफाजत फरमा। अल्लाह इस वक्त में उम्मत में क्या क्या फितने राइज हैं अल्लाह उन फितनों से उलमा और तलबा की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस वक्त में उम्मत में जो जो फितने राइज हैं अल्लाह उलमा और तलबा की खुसूसन हिफाजत फरमा। अल्लाह उमूमन पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस वक्त में उम्मत में जो जो फितने राइज हैं, जो फितने आने वाले हैं अल्लाह पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा, खुसूसन उलमा और तलबा की हिफाजत फरमा। अल्लाह जिन मकसदों के तहत ये जोड़ता अल्लाह उसमें हमें 100% अल्लाह पूरा उतरने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह इस मरकज को क़यामत तक के लिए आबाद और शादाब फरमा। इस शहर में जो मदारिस आबाद हैं अल्लाह उनको क़यामत तक के लिए जारी और सारी फरमा। उनमें पढ़ाने वाले असातिज़ा, पढ़ने वाले तलबा की बेहतरीन अल्लाह तू तरबियत के साथ कबूलियत अता फरमा। मुआविनीन की मदद फरमा, खानकाओं को आबाद फरमा। अल्लाह तालिबीन की अल्लाह तरक्की अता फरमा। अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह हाज़रीन मजलिस की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। हमने जो दुआएं मांगी हैं पूरे उम्मत मुस्लिमा के हक में कबूल और मंजूर फरमा।
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इरहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।